क्या गाड़ी के नंबर को, जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, उसको दुर्घटनाओं और सफलताओं से जोड़कर देखा जा सकता है गुरुदेव जी? बिल्कुल, ये बात सत्य है। कैसे? गाड़ी का नंबर हो या मकान का नंबर हो, ये बहुत अहम चीज़ है। और गाड़ी के नंबर में भी अगर आपस में कंट्राडिक्टरी नंबर होते हैं, मैं कंट्राडिक्टरी किसे बोल रहा हूँ कि जो प्लैनेट आपस में दोस्ती और दुश्मनी करते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने ये देखा है कि जो ग्रह आपके शुभ है, अगर उनसे मिलकर के अगर टोटल बनता है, ठीक है जी, तो वो टोटल अगर आपके पास है तो आपको गाड़ी बहुत फायदेमंद रहने वाली है, घर भी फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन मान लीजिए आपका बृहस्पति टोटल 3 नंबर हुआ, लेकिन अगर आपने 0507 या 0057 नंबर ये ले लिया, 5 नंबर बुध है, 7 नंबर केतु है, तो ये अगर आपस में मिल गए तो बुध और केतु का मेल सारे ग्रहों के फलों को खराब कर देता है, खास तौर पे केतु का फल, ठीक है। तो अब अगर 5 और 7 मिलाया जाए बनता तो 12 ही है, और इसके टोटल को बाद में हम अप्लाई करें कि मेरा बृहस्पति का नंबर बन गया, तो ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान देगी ही देगी। 3 नंबर जो लाभ देता है वो जरूर मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन ये बुध और केतु की आपस की जो लड़ाई है, इसकी वजह से इस लाभ का सत्यानाश होता रहेगा, किसी ना किसी बेकार चीज के ऊपर खर्च होते रहेंगे। जिन चीजों के ऊपर आपका कमाया हुआ पैसा वापस लगाया जाएगा वो आपकी तकलीफ का कारण, टेंशन का कारण बनेगा। आप लोग अगर उठ भी जाते हो, थोड़ी दूर तक ही उठोगे फिर गिर जाओगे, तो ये मायने रखता है। इसीलिए जब भी कभी किसी का हमने अच्छा नंबर निकालना हो तो उसको साथ में हम ये भी एडवाइस देते हैं कि कौन कौन से नंबर के मिल जाने से जो नंबर मिले बने, या तो वो या फिर सारे ही वो नंबर ले लीजिए। जैसे कहने को अब 3 नंबर है, 3 नंबर को अगर आपने 33 नंबर ले लिया वो भी 12 बन गया, है ना। नहीं तो बीच में मंगल जो है वो लगभग हर किसी की रगों में, तो बीच में 9 नंबर को लेके आगे पीछे कोई 9 नंबर बाकी के नंबर जोड़ के आप कोई टोटल बनाते हैं, ठीक है। जैसे 393, ठीक है, ये है, बीच में एक का 0 आएगा, कोई मैटर नहीं, ठीक है। 393 में अगर हमने कराया तो ये बना कितना, 15 नंबर, 5 और 1 6 नंबर, जिसको 6 नंबर यानी घूमने फिरने का काम शूट करता, बहुत बढ़िया है। यह मंगल शुक्र का मेल भी बना, ठीक है, मंगल बृहस्पति का मेल भी बना। तो ये इस तरह से इन नंबरों को इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो जिंदगी के अंदर चाहे गाड़ी का नंबर हो या घर का नंबर हो, बहुत 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 फर्क पड़ता है। गाड़ी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन घर के बारे में पहली दफा सुना है, तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी। देखो रजे, आपके जन्म कुंडली के अंदर कुछ ग्रह खराब होते हैं, कुछ सही होते हैं। फिर दूसरी बात, मान लो कोई ग्रह शुभ होकर के अगर नॉर्मल से घर में बैठा हुआ है जहां आपको सब कुछ नहीं दे सकता, जैसे अगर हम बृहस्पति को दूसरे घर में बैठाते हैं, बृहस्पति का अपना घर है दूसरा, तो वहां पर अगर हम कहें कि 3 नंबर ले लें, लेकिन वो बृहस्पति को 10वें घर और 8वें घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो 3 नंबर लिया वो नुकसान तो नहीं देगा लेकिन फायदा भी नहीं देगा। फिर अगर 10वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है और दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसे में 3 नंबर को टोटल लेंगे मकान, वो आदमी बहुत खुशहाल रहेगा। घर पर आकर के भी ना हो, काम उसके पीछे चल के आएगा। ऐसे ही 2 नंबर दूसरे घर के अंदर आप बुध बैठा दीजिए, राजयोग कारक होता है, लेकिन 10वें घर के अंदर 9वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है तो वो बेकार है, वो राजयोग कारक है, लेकिन या तो 9वां घर या 10वां घर जगाना पड़ेगा। अब ऐसी अवस्था में मान लीजिए किसी का दूसरे घर में बुध बैठा है, 9वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। आदमी अपने परिवार को चाहे वो घर में सबसे छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा बन के संभालता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब मैं उसे यही कोशिश करूंगा कि भाई बुध है, इसका टोटल 5 आना चाहिए, तो मैं उसे रेकमेंड ये करूंगा कि 11 2 और 1 नंबर ले ले, यानी 11-21। अब 11-21 एक सूर्य, दूसरा एक सूर्य चंद्रमा, तीसरा 4 हो गए,
और 1 नंबर बाद में ये 5 हो गए। तो मैंने सूर्य, चंद्र और बुध का मेल बनाया यहाँ पे, लेकिन टोटल उसका क्या रखा, 5। अगर ये मैंने रखा और उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 9वें में है, बुध उसका दूसरे घर के अंदर है, तो ये उस आदमी के लिए राजयोग कारक हो गया। और परिवार को सुखी रखना, सबके लिए सब कुछ करना, कमा के लाना, अपनों के ऊपर खर्चने से ना डरना, अपनों की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, वो उसकी किस्मत में जो जन्म कुंडली में रहा। अब ऐसा मकान लेने से उसको सपोर्ट मिल गई। अब वो पूछेगा कि डायरेक्शन के साइड का हो, तो मैं उसे कहूँगा, सिंपल तौर पे उसे मैं कहूँगा कि ये राजयोग तेरा उत्तर पश्चिम मुखी मकान के अंदर ज़्यादा फलेगा, क्योंकि दूसरा घर उत्तर पश्चिम होता है। तो उसे साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि उत्तर पश्चिम दिशा का मकान हो, 1121 नंबर हो, ठीक है, ये तेरे को माला माल करेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ढूंढने में कई बार जान निकल जाती है, नहीं बिल्कुल। मिलता, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन वो जो कोई डिस्कशन करेगा उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग फिर वो डिस्कशन करके उस तरह का हम सुझाव देते हैं।